नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष के दौरान भूल से भी ना खाएं ये 3 चीजें। आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रद्धा से श्राद्ध बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वो श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस साल कैसे करें पितरों को प्रसन्न। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वो सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान ना हो उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो में जानते हैं कि श्राद्ध की विधि क्या होती है। नंबर 1, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो मान्यता है कि वो श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त रहती है। नंबर 2, शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो भोजन दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत ही पुण्य मिलता है। नंबर 4, इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कोए आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। नंबर 5, यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। नंबर 6, श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। दोस्तों, पूजा पाठ के साथ ही इन दिनों खाने को लेकर भी कुछ नियम बने हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। मान्यता है कि अपने पूर्वजों को नाराज करने से तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म होने लगती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी खाने पीने की चीजें हैं जिन्हें खाने को पितृपक्ष में निषेध माना गया है। वैसे तो आमतौर पर किसी भी पूजा पाठ या व्रत त्योहार के दिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, पितृपक्ष में भी मांस मदिरा के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष में खाना वर्जित है। नंबर 1, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। दोस्तों, सब्जियों में कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। इन्हें कंद कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, लहसुन प्याज है पूरी तरह से वर्जित। दोस्तों, लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, मसूर की दाल और चने का सेवन है वर्जित। चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए, यह शुभ मानी जाती है। मसूर की दाल और चने के साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों को नहीं खिलाना चाहिए। इसीलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन ना करें।
सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस पितृ का श्राद्ध कर रहे हैं उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी। इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि दोस्तों गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। जिस पितृ की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए सही नहीं माना जाता। अब दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया जाता है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी और चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। दोस्तों इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं और इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए भी श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, विवाह शादी जैसे कार्य भी नहीं किए जाते। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी कचौड़ी पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दोस्तों दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं वो पक्का ही बनाएं, जैसे खीर पूड़ी मूंग दाल की कचौड़ी दही जलेबी इन चीजों को आप बना सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ बर्फी इत्यादि का सेवन ना करें। लेकिन हाँ आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। आप पितृपक्ष के दौरान दूध दही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों ध्यान रखें पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाते हैं या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे दोस्तों भूत प्रेत ग्रहण करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में ना करें ये कार्य। सबसे पहले है ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहते हैं, जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 16 दिनों तक पक्षियों को ना मारें और ना ही सताएं।
माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कोई की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान पूरे 16 दिन तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। नंबर 3, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब ना खाएं, ये शुभ माने जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दिनों में पूरे 16 दिन तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, जैसे दोस्तों गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसीलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। अब दोस्तों जानते हैं कि श्राद्ध का भोजन कैसा हो। सबसे पहले श्राद्ध करने के लिए किसी भी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज करवाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दे दें। नंबर 2, श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा के अनुसार आप खाना बनाकर उन्हें खिला सकते हैं ताकि वो तृप्त हो जाएं। नंबर 3, आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं तो उचित रहेगा। नंबर 4, श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरी, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। नंबर 5, मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर वो तृप्त हो जाते हैं। नंबर 6, खाने में दोस्तों लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें। दोस्तों ये बहुत ही अशुभ होता है। तो दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही, हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृदेव और हमारे पितृ हमसे नाराज होकर घर छोड़कर चले जाएंगे, जो कि दोस्तों सही नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।